क्रिकेटिंग वर्ल्ड से रिलेटेड 2 इनसाइट न्यूज़ और उनकी डिटेल्स लेकर हम आपकी खिदमत में अपने चैनल ट्रू क्रिकेट फैंस में हाजिर खिदमत हैं। जिन 2 स्टोरीज़ की आज हम बात करेंगे उसमें से पहली ख़बर जो कि क्रिकेट हलकों में चर्चे का बाइस बनी हुई है वो BCCI जो कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उनकी तरफ से ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप जो अक्टूबर में शेड्यूल है उसकी टिकट्स की अभी तक सेल्स शुरू नहीं की गई, सिर्फ़ और सिर्फ सेल्स का शेड्यूल जारी किया गया है। तो उसकी वजह से क्रिकेट फैंस को आगे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और ऐसा क्यों हुआ इस किस्म का डिले वो डिस्कस करेंगे। और एक और स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। क्रिकेट में रेड कार्ड का इस्तेमाल बहुत जल्दी हम लोग देखने वाले हैं, ये कैसे होगा इसको देखने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। तो बढ़ते हैं पहली स्टोरी की तरफ। हम आमतौर पर देखते हैं कि जब भी कोई मेगा इवेंट दुनिया में ग्लोबली खेला जाता है, चाहे वो क्रिकेट का हो चाहे वो फुटबॉल का हो, तो टिकट्स की सेल्स जो है उसका शेड्यूल बहुत टाइम पहले शुरू कर दिया जाता है। क्रिकेट में भी इसी तरीके से चला जाता है, लेकिन इस दफ़ा हमने देखा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से शेड्यूल जारी करने में और फिर उसका रिवाइज शेड्यूल जारी करने में बहुत ज़्यादा टाइम दिया गया। और इवन अब भी टिकट का सिर्फ आप कह लें कि 25 अगस्त एक डेट दी गई है कि दूसरे जो इंडिया के अलावा जो मैचेस हैं उनकी शेड्यूलिंग और उनकी टिकट की प्राइसिंग वगैरह वो 25 अगस्त से शुरू होगी। इंडिया के जो मैचेस हैं उसकी 31 अगस्त से शुरू होगी। तो इवेंट से सिर्फ 1 या 1.5 महीना पहले इस किस्म के शेड्यूल को ऐलान करना और अभी तक सेल ना शुरू करना वो क्रिकेट फैंस के लिए एक परेशानी का बायस बनी हुई है, क्योंकि कुछ ऐसे ममालिक हैं जहां पर आपको इंडिया का वीज़ा लेने के लिए कंफर्म मैच की टिकट का होना ज़रूरी है, और अगर कंफर्म मैच की टिकट नहीं मिलती तो आपको इंडिया का वीज़ा नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ जितना आप इंडिया का अपना ट्रैवल का प्लान लेट करेंगे उतने ही होटल्स और दूसरी जो सहूलियात हैं वो एक्सपेंसिव हो जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी का बायस है और हमें इस चीज़ का कोई भी एक जवाबदेह नज़र नहीं आता कि किससे सवाल किया जाए। ICC गवर्निंग बॉडी वो इसमें बिल्कुल खामोश दिखाई देती है। ICC के जो CEO हैं जेफ एलॉर्डिक, उन्होंने BBC को एक इंटरव्यू दिया। उनसे जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो वो भी कंफ्यूज दिखाई दिए और सिर्फ यही कहते हुए दिखाई दिए कि मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ और ये मामला जल्द अज जल्द सॉर्ट आउट हो जाएगा। इससे पहले हम टूर्नामेंट्स जितने भी हुए हैं 2019 का आप टूर्नामेंट उठा के देख लें जो कि वर्ल्ड कप खेला गया था लास्ट 2019 का इंग्लैंड में, तो बहुत ही स्मूथली ये सब मामलात हुए थे। उस वर्ल्ड कप के लिए उस वर्ल्ड कप से ही 3 साल पहले आप कह लें 2016 में ही ICC और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर स्टीव एलवर्थ को ICC का जो इवेंट हो रहा था वो इवेंट का MD बना दिया, मैनेजिंग डायरेक्टर। स्टीव एलवर्थ एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जिनको 3 ICC के वर्ल्ड कप करवाने का तजर्बा हासिल था। तो ये इस किस्म की मिस मैनेजमेंट उस टूर्नामेंट में हमने बिल्कुल भी नहीं देखी। इवन 2011 में जो कंबाइंड वर्ल्ड कप खेला गया था इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश में, हमने ये देखा था कि भारतीय बोर्ड ने उसमें भी अपनी तरफ से एक टूर्नामेंट डायरेक्टर जो कि BCCI को रिप्रेजेंट कर रहे थे, रतन बाकर शेठी, उनको मुकर्रर किया गया था। और टूर्नामेंट जो है वो बहुत स्मूथली शेड्यूलिंग, टिकट की सेल्स और बाकी सारे मामला जो हैं वो बहुत स्मूथली हुए थे। लेकिन इस बार ऐसी कोई पर्सनैलिटी, ऐसा कोई ओहदा नज़र नहीं आता जो डायरेक्टली जवाबदेह हो, जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हो इन सारे मामलात के ऊपर। BCCI की तरफ से जो उनके एक्टिंग CEO हैं, अब वो 3 साल से एक्टिंग CEO का ही किरदार अदा कर रहे हैं, हेमंत अमीन। उनको ही कुछ हलकों में कहा जाता है कि वो टूर्नामेंट के डायरेक्टर भी हैं, लाइक वर्ल्ड कप 2023 के वो डायरेक्टर भी हैं। जबकि वो डायरेक्टर हैं या नहीं इस चीज़ की कोई भी कहीं भी पब्लिक रिकॉर्ड कहीं भी नहीं पाया जाता। तो इन दी एंड आखिरी रिज़ल्ट क्या है, वो किसने सफ़र करना है, वो आम फैंस ने सफ़र करना है। और बीइंग अ क्रिकेट फ़ैन हमारी यही ख्वाहिश है कि हमें स्टेडियम्स भरे हुए नज़र आएँ और लोग जो हैं वो पूरे तरीके से मैचेस को एंजॉय कर सकें। दूसरी स्टोरी जो कि हमें देखने को मिल रही है वो बहुत ही दिलचस्प है। क्रिकेट में अब हमें रेड कार्ड का इस्तेमाल होता हुआ दिखाई दे सकता है। रेड कार्ड आमतौर पर फुटबॉल और हॉकी जैसे स्पोर्ट्स में दिखाई देता है, जहां पर रेफरी या मैच एम्पायर जो होते हैं उनको अगर कुछ गलत ऐसी हरकत होती भी दिखाई देती है किसी
भी प्लेयर की तरफ से कोई भी ऐसा रवैया एग्रेशन दिखाई देता है तो वो रेड कार्ड निकाल के उसको दिखा के ग्राउंड से बाहर का रास्ता दिखाता है। क्रिकेट में अब जो एक पुरानी लीग्स में जिनका शुमार होता है CPL, कैरेबियन प्रीमियर लीग, जो वेस्ट इंडीज़ मुनक्कद करवाता है, उसमें ओवर रेट का बहुत ज़्यादा मसला हमने देखा है कि पिछले इवेंट्स में रहा है। टीम्स जो हैं वो ओवर रेट को लेकर बहुत ज़्यादा रिलैक्स हैं और उसको कंट्रोल करने के लिए रेड कार्ड को यूज़ किया जाएगा। अब वो यूज़ कैसे होगा कि अगर 18th ओवर तक टीम जो है वो एक अलॉटेड टाइम पे अपने ओवर्स पूरे नहीं करवाती तो एक एक्स्ट्रा प्लेयर जो है वो सर्कल, जो 22 यार्ड का सर्कल होता है, उसके अंदर फील्डिंग करेगा। तो टोटल 5 फील्डर्स जो है वो सर्कल के अंदर फील्डिंग करेंगे। अगर 19th ओवर के शुरू होने पर भी जो टीम जो है वो अपने टाइम से ज़्यादा टाइम ले रही है तो 2 फील्डर्स को अंदर आना पड़ेगा सर्कल में। 22 यार्ड के सर्कल के अंदर टोटल 6 फील्डर रहेंगे। और अगर 20th ओवर के शुरू में भी जो टीम है वो नाकाम रहती है ओवर रेट को मैनेज करने पर, तो फिर अंपायर जो है वो रेड कार्ड अपनी जेब से निकाल के दूसरी टीम को दिखाएगा और कैप्टन की मर्ज़ी के मुताबिक किसी एक प्लेयर को ग्राउंड से जाना पड़ेगा 1 ओवर के लिए, यानी 10 फील्डर से उस टीम को वो आखिरी ओवर खेलना होगा। याद रहे कि ये जो क्रिकेट लीग्स होती हैं ये अपने कवानीन बनाने में या इस किस्म की मॉडिफिकेशन करने में ये आज़ाद होती हैं। इन्हें ICC से किसी किस्म की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। इससे पहले हम IPL में रिप्लेसमेंट देख चुके हैं इम्पैक्ट प्लेयर के नाम से जिस तरह की जाती है, और अब CPL में हम देखेंगे रेड कार्ड को इस्तेमाल होता हुआ। तो क्रिकेट शौकीन के लिए एक दिलचस्पी है, 17 अगस्त से ये टूर्नामेंट जो है वो कैरेबियन प्रीमियर लीग का शुरू हो रहा है। तो देखते हैं कि पहला रेड कार्ड किस प्लेयर को दिखाई देता है और उसका रिज़ल्ट जो है वो किस तरीके से मैच पे इम्पैक्ट होता है। इसी किस्म की इंटरेस्टिंग न्यूज़ और स्टोरीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल ट्रू क्रिकेट फैंस को फेसबुक और यूट्यूब पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।